हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आप वो तमाम स्टूडेंट चाहे बिहार, यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश या इंडिया के जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने अगर क्लास 10th में अपनी किताब जान पहचान कोर्स बी को रखा है तो आप तमाम के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। याद रहे कि आपकी इस बुक के अंदर यानी आपकी किताब जान पहचान के अंदर टोटल 22 चैप्टर हैं, लेकिन इस साल जो आपका इम्तिहान होने वाला है, हर साल जो है 5-6 चैप्टर को डिलेट सीबीएसई बोर्ड कर देती है। इस साल भी आपके 6 चैप्टर डिलेट हैं, तो आपके 22 चैप्टर है, इसमें से 6 को डिलीट करेंगे आप तो आपको बन जाएगा 16 चैप्टर, यानी कि 16 चैप्टर आपको ही पढ़ना है, 16 सबक आपको पढ़ना है। और हमारे पढ़ाने का अंदाज़ ये होगा कि आपको हर चैप्टर का 2 वीडियो देंगे। एक वीडियो में आपके उस सबक का एक्सप्लेन करेंगे, निचोड़ और ख़ुलासा बताएंगे और पढ़कर दिखाएंगे, और मुसन्निफ़ के जो हालात होंगे वो भी आपको दिखाया जाएगा। और वीडियो नंबर 2 में आपको उसमें जितने MCQ बनते हैं वो भी आपको बिल्कुल कंप्यूटराइज बना करके दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और जो 1 लाइनर यानी 1 लाइन के जो आंसर होते हैं, 2 लाइन के होते हैं, 5 लाइन के होते हैं, वो तमाम के तमाम आपको बिल्कुल कंप्यूटराइज वीडियो नंबर 2 में दिया जाएगा। और वो स्टूडेंट जो क्लास को परचेस करते हैं उनको वीडियो के साथ साथ कंप्यूटराइज PDF दिया जाएगा। आप अगर चाहते हैं मुकम्मल तौर से तैयारी करना तो मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही रहम करने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। आइए आपको दिखाते हैं सबसे पहले सबक का नाम क्या है। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो बुक में आपको पेज नंबर 2 खोलेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सबक का नाम। देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका सबक है, चैप्टर है। सबक का नाम क्या है देख रहे हैं आप, सबक का नाम है हम्द। हम्द किसे कहते हैं, इसके ताल्लुक से भी आपके एक क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। हम्द किसे कहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ को, नबी की तारीफ़ को, या फरिश्तों की तारीफ़ को, या फिर वलियों की तारीफ़ को? नहीं, आपको चुनना है कि हम्द के माना होता है अल्लाह की तारीफ़। हम्द के माना क्या होता है, अल्लाह की तारीफ़। यही आपका सैयद करना है। तो याद रखना है कि हम्द किसे कहते हैं, जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ हो उसे हम हम्द कहते हैं। ठीक है, ये आपका सबक का नाम हो गया। अब चलते हैं, यहाँ आपसे पूछा जाएगा इम्तिहान में कि हम्द सबक के राइटर कौन है, किसने लिखा है। आप अपनी बुक को खोल रहिए। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जानेंगे सबक का नाम हो गया हम्द। सबक का नाम हो गया हम्द। अब पूछ सकता है इम्तिहान के अंदर कि हम्द सबक के मुसन्निफ़ कौन है। मुसन्निफ़ मीन्स क्या होता है, राइटर कौन है, हिंदी में बोलते हैं लेखक कौन है। तो आपको MCQ में 4 विकल्प दिया रहेगा, चुनना होगा कि हम्द सबक के मुसन्निफ़ जो है कौन है। जनाब इस्माइल साहब मेरठी हैं। ठीक है, इस्माइल साहब मेरठी। अब इनकी कितनी ज़िंदगी गुजरी है, कैसे गुजरी है, इन तमाम को आपको सही से डीपली तौर पे पढ़ना होगा। और इसके पढ़ने के बाद से फिर MCQ जो बनता है वो भी आपको बना करके दिखाया जाएगा वीडियो नंबर 2 में। आइए पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है 1844। 1844 मतलब क्या जाएगा, इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनकी पैदाइश कब हुई है ये आपको जानना है। देखिए ये 1844 माना हो गया कि 1844 में इनकी पैदाइश हुई है, और 1917 यानी 1917 में क्या हो गया, इनका डेथ हो गया है, इंतकाल हो गया है। MCQ में पूछेगा आपको, मैं आपको सिखाऊंगा दूसरी वीडियो में, बिल्कुल कंप्यूटराइज PDF भी दूंगा कि इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई। तो आपको 4 विकल्प होगा, चुनना होगा कि 1844 में। इस वीडियो से आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपको हलवा बना करके बिल्कुल बेहतरीन से बना करके आपको मैं वीडियो नंबर 2 में दूंगा। इनका इंतकाल कब हुआ बताएंगे, 1917 में। ठीक है, ये दोनों आप जान गए। अब आइए इनकी हालात को हम जानते हैं, जो पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। क्या बताएंगे, पूछ सकता है कि इस्माइल साहब की पैदाइश कहाँ हुई है, बताएंगे उनकी पैदाइश मेरठ में हुई। कहाँ हुई है, मेरठ में हुई है। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक़ था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस्माइल मेरठी को किस चीज़ का शौक़ था। अब बताएंगे उनको पढ़ने लिखने का शौक़ था, खेल का नहीं था, तीरंदाजी का नहीं था, और भी कुछ नहीं था। उनके शौक़ था तो पढ़ने लिखने का शौक़ था। और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की की,
कम उम्री में मुलाजिम हो गए, यानी कि छोटे ही उम्र में क्या हो गए, नौकरी करने लगे। इल्म व अदब के दुनिया में नाम पैदा किया। कौन? इस्माइल साहब मेरठी। उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात और ज़ौक़, शौक़, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायज़ा लिया। क्या जायज़ा लिया? कि बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ को चॉइस करते हैं, किस चीज़ को जानते हैं, उन तमाम चीज़ों को परखने के बाद से उनके ताल्लुक से उनके मन के मुताबिक उन्होंने क्या किया, नज़म लिखा, गज़ल लिखा और उनकी कहानी और वाक़यात को लिखा है। उन्हें तजर्बात के मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी है, बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें, दरसी किताब कहते हैं सिलेबस की किताबें लिखी हैं। दरसी किताब मीन्स सिलेबस की किताब। बहुत बारीकी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन करके अपने कॉपी पे नोट कर लेना होगा। दरसी मीन्स क्या होता है? सिलेबस। ठीक है, दरसी मीन्स सिलेबस होता है। ये किताबें हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी शौक़ से पढ़ी जाती हैं और पढ़ाई जाती। कौन किताबें? जो उन्होंने किताबें लिखी हैं। इस्माइल मेरठी ने इन किताबों में आसान और सलेस ज़बान का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सीधा साधा, ताकि आराम से हर स्टूडेंट उसको पढ़ सके। बच्चों के मजाज और उनके जहनी ज़रूरतों का लिहाज ख्याल रखा है। उन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है। मतलब क्या समझेंगे आप? कह रहे हैं कि उन्होंने जो किताबें लिखी है आज भी उस किताबों की हर स्कूलों में उसकी क्या है, ज़रूरत है और उसकी अहमियत दी जाती है। आज भी मुसल्लम है, उसको तस्लीम की जाती है। छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी की, छोटी छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा करना इस्माइल मेरठी का ख़ास अंदाज़ है। ठीक है, बिलाशुबह वह आज भी बच्चों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा और अहम अदीब है। यानी कि पूछ सकता है इम्तिहान में कि आज जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा पसंद किसे करते हैं, लाइक किसे करते हैं, तो 4 विकल्प देगा, तो चुनेंगे कि इस्माइल मेरठी साहब को स्टूडेंट ज़्यादा लाइक और पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने उनके जीवनी पढ़ लिया। अब इसमें जितना आपने पढ़ा है, इसमें जितना MCQ बन सकता है उन तमाम को हमने वीडियो नंबर 2 में बना दिया है। आपको सिर्फ वहाँ पर एक बार सुन लेना है और आपने अगर परचेस किया है तो आपको PDF मिलेगा, बिल्कुल आपको कॉपी में उतार लेना है और बार बार इसको याद करना है। इंशाल्लाह जो हमसे ग्रुप में जुड़ेंगे मैं उनका सप्ताह में एक बार टेस्ट भी लूँगा कि आपने कितना MCQ तैयारी किया है और कितना आपको 1 लाइन 2 लाइन के लिखने का ढंग आता है। वो तमाम मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। आइए देखते हैं आप। देखिए हमद आया, सबक का नाम क्या आपका है? हमद है। हमद सबक का नाम क्या है? हमद है। हमद का माना क्या होता है? अल्लाह की तारीफ़। हमद के माना अल्लाह की तारीफ़। हमद किसे कहते हैं? 2 सवाल है। हमद का माना क्या है? बस 1 लाइन में अल्लाह के, 1 वर्ड में अल्लाह की तारीफ़। हमद किसे कहते हैं? जब बोलेंगे 2 लाइन में लिखेंगे कि हमद उस नज़म को कहते हैं जिस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ की गई हो। ये हो गया आपको 1 लाइन 2 लाइन में। हमद के माना अल्लाह की तारीफ़। हमद किसको कहते हैं? बताएंगे कि जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो उसे हम हमद कहते हैं। ठीक है, अब आइए हमद आपको सुनाते हैं। सुनिए, अपनी बुक को आप खोल सकते हैं। बुक खोलिएगा, पेज नंबर आपको 2 में मिलेगा। हमद तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया। अगर जो स्टूडेंट उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं तो कम से कम इस पर ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह उनको याद करने पढ़ने भी ढंग आएगा। क्या लिखा है? तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मी बनाई क्या आसमां बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि शायर इस्माइल मेरठी कहना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हमें खुदा की तारीफ़ करनी चाहिए कि जिसने ये दुनिया बनाई, कितना बेहतरीन आसमान, ज़मीन, चाँद बनाया और उन तमाम चीज़ों को इस तरह बनाया कि इस तरह कोई बना नहीं सकता है। क्या आप कोई बना नहीं सकता? इस पहले सेंटेंस का मतलब ये हुआ। दूसरा में क्या दिया है? मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनमा उगाए। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनमा उगाए। खुशनमा का माना क्या होगा मैं आपको वर्ड मीनिंग में दिखाऊंगा। मिट्टी से बेल बूटे कहते हैं जो आपको कलियां फूल निकलती इसको बोलते हैं बेल बूटे। तो मिट्टी माने जानते हैं मिट्टी, तो मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनमा उगाए, पहना के सब्ज खिला तो उनको जमा बनाया। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? कह रहे हैं कि मिट्टी से कैसे कहते हैं बेहतरीन पेड़ फल फूल उगाते हैं और हरे भरे पत्तों से, है ना, हरे भरे पत्तों से क्या करते हैं फिर इसको जवान करते हैं, यानी कि ताज़ा पेड़ पौधे आपको नज़र आते हैं और घास नज़र आती है। ये सब अल्लाह की कुदरत है। इन तमाम चीज़ों को इस्माइल मेरठी इसके अंदर बयान करना चाहते हैं।
नेक्स्ट में क्या है, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। सूरज से हमने पाई, पढ़ते रहिए आप भी, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबां बनाया। चश्मा किसे कहते हैं, इसको जान लीजिए। चश्मा कहते हैं पानी की वह ज़मीन जहाँ से पानी फूट करके, ज़मीन की वह जगह जहाँ से पानी फूट करके बहता है ना, पानी निकलता है, उसको बोलते हैं चश्मा। वही कह रहे हैं कि इस्माइल साहब कहते हैं कि ऐ मेहरबां, खुदा ने सूरज को ऐसा चश्मा बनाया है जिससे दुनिया वालों को गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। ऐ खुदा तेरी तारीफ़ जितनी भी की जाए कम है। बता रहे हैं जिस तरह सूरज से इंसान को गर्मी भी मिलती है, सूरज से इंसान को रोशनी मिलती है। सूरज अगर ना निकले तो फिर आपके पेड़ पौधे फलों में रंगत नहीं आए, उसमें फल फूल पकने की सलाहियत पैदा नहीं हो। गर्ज के तमाम चीज़ों को खुदा ने इंसानों के फ़ायदे के लिए बनाया है। और चश्मा है यानी जो पानी निकलता है तो उससे हम गुस्ल भी करते हैं, अब जानवरों को पिलाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, हर काम करते हैं। तो इस्माइल मेरेटी का कहना है कि खुदा ने सूरज बनाया जिससे रोशनी मिलती है, हमें गर्मी मिलती है, और चश्मा बनाया जिससे हम पानी खुद भी इस्तेमाल करते हैं और जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये शेर का मतलब हो गया। ठीक है, आखिर में मैं आपको इसका निचोड़ बताऊंगा जो इम्तिहान में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आपको सुनकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसे 8 साल 9 साल कबल यानी पहले मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाता था स्कूल के अंदर, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों की लाइक, आप लोग बच्चों के प्यार के खुदा ताला ने मुझे मौका दिया कि CBSE बोर्ड में मैं इस साल कॉपी चेक करने भी गया था, जिससे हमें अंदाज़ा लगा कि बच्चे हमारी कॉपी कैसे लिखते हैं और किस अंदाज से बच्चों को सिखाना चाहिए। वो तमाम चीज़ें मैं आपको वीडियो में शेयर करता रहूँगा। और आखिर में ज़रूर बताऊँगा कि आपको इम्तिहान में कॉपी कैसे लिखनी है, ख़ासतौर से वो बच्चे जो हमसे ग्रुप ज्वाइन करेंगे और हमें हमारे PDF को परचेस करेंगे। आइए आगे लिखा है, यह प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती। यह प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह ख़वां। लिखा है ना तस्बीह ख़वां, तो लिखा है तस्बीह ख़वां, पढ़ेंगे क्या, तस्बीह खां, तस्बीह खां। यहाँ पर वाव जो है ना हो जाएगा साइलेंट, जैसे कि आप पढ़े हो इंग्लिश में बोलते हो नाइफ, क्या लिखते हो नाइफ, नाइफ मीन चाकू, लेकिन लिखते क्या हो के नाइफ, तो के वहाँ पर साइलेंट है। वैसे आपके ग्रामर में हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ वाव को साइलेंट किया जाता है, इंशाल्लाह ग्रामर की बात है। याद रखिए यहाँ पढ़ना है, यह प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह खां बनाया। तस्बीह खां पढ़ना है, तस्बीह खावां नहीं पढ़ना है, ठीक ना, तस्बीह खां होता है तस्बीह पढ़ने वाला बनाया है। इस्माइल मेरेटी कहना चाहते हैं शेर के अंदर कि ऐ खुदा तूने कैसे प्यारे प्यारे परिंदे चिड़िया बनाए हैं, और जब वो चहकते हैं तो ऐसा लगता है कि सब तेरी तारीफ बयान करते हैं, तेरी गुण गाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट में है, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयसर। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मयसर, उन नेमतों का तुझको है कदरदान बनाया। इस्माइल मेरेटी कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला तेरी बहुत बड़ी रहमत है कि तूने कैसी कैसी नेमतें को हम इंसानों के लिए अता किया है, बनाया है। इस नेमतों की कदरदानी हमें करनी चाहिए। आगे लिखते हैं जो आखिरी मिसरा है, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, मतलब कि अल्लाह ताला हम दुनिया में जो कुछ देखते हैं उन तमाम चीज़ों को देख कर चलता है, पता कि इस तरह बनाने वाला कोई नहीं है, तो बहुत ज़बरदस्त कारीगर और काम करने वाला है। और ये कारखाना से मुराद क्या है, पूछा इम्तिहान में, कारखाना से मुराद क्या है, बोलेंगे कारखाना से मुराद संसार है, दुनिया है। क्या मुराद है, दुनिया है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेन किया गया और ये बताया गया कि हम्द किसे कहते हैं और हम्द के लिखने वाले कौन हैं, इस्माइल मेरेटी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इंतकाल कब हुआ है। इसमें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिल्कुल हर चीज़ का MCQ बना के देंगे, और जो आपके बुक में क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का भी हमें आपको 1 लाइनर और 2 लाइनर 3 लाइनर के क्वेश्चन का जवाब भी आपको हम PDF में देंगे और आपको वीडियो भी देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टूडेंट अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने से आप हों, आप
आप मुझसे हमारी वीडियो और पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। वीडियो का कोई कीमत नहीं है, बस आपको पीडीएफ का परचेस करना होगा, जो कि काफ़ी अच्छा होगा इम्तिहान में। और इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के अंदर कभी कभी शेयर करता रहूँगा, या आप कमेंट करेंगे तो इम्तिहान में कैसे कॉपियाँ लिखी जाती है ताकि नंबर अच्छे दिए जाते हैं। इस साल मुझे करने का, कॉपी चेक करने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई, अनुभव हुआ, तजर्बा हुआ, अपने बच्चों को सिखाने का मौका मिला। इंशाल्लाह आपको हम शेयर करेंगे। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में बिल्कुल एमसीक्यू लेकर के और वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के, जो बिल्कुल कंप्यूटराइज होगा, और आपको इंशाल्लाह पीडीएफ देंगे जिन लोगों ने पीडीएफ के लिए परचेस किया है। तब तक के अल्लाह हाफिज़।